अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है एडीसी पार्ट 2 का, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। The following data relate to the operation of Salman Manufacturing Company for the year ended December 31st, 2005. Sales 6,08,600, machinery repair 7,500, sale return 8,000, factory insurance 7,000, purchase of raw material 3,15,500, bad debt expense 1,500, purchase return allowance 13,000. Factory rent and taxes 20,200, sales discount 2,600, selling and admin expense 35,000, purchase discount 2,500, direct labor 90,000 और freight है 5,000. Factory supplies expense 1,300, import duty 3,000, office supplies expense 500, foreman salary 30,000 और indirect labor 15,000. Inventory January 1st 2005 और December 31st 2005. बिगनिंग और एंडिंग, मटेरियल बिगनिंग 30,000 है, मटेरियल एंडिंग 68,000 है। गुड्स इन प्रोसेस, जिसे आप वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं, 40,000 है। बिगनिंग और एंडिंग नहीं पता, ये हमें मालूम रहता है। इसी तरीके से फिनिश गुड्स बिगनिंग 70,000 है और फिनिश गुड्स एंडिंग 56,000 है। फैक्ट्री मैनेजर एस्टिमेट वर्क इन प्रोसेस एज फॉलोज। अब वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल 20,000 लगा हुआ है, लेबर जो है वो 30,000 और एफओएच हमें नहीं पता। स्टूडेंट, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ जो मटेरियल और बिगनिंग और एंडिंग होगा, सिर्फ इसमें मटेरियल की कॉस्ट होगी, इसमें लेबर और एफओएच अप्लाई नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही मटेरियल प्रोडक्शन में चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी वर्क इन प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उसमें मटेरियल के साथ दो कॉस्ट और इंक्लूड हो जाती है, जिसे हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच कहते हैं। यानी टोटल 3 कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। वो चाहे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग हो या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फिनिश गुड्स बिगनिंग हो या फिनिश गुड्स एंडिंग, इनमें 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होगी, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो यहाँ पर मटेरियल 20,000 है वर्क इन प्रोसेस में, 30,000 की लेबर है, एफओएच मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम एफओएच निकाल लें और इन तीनों को टोटल कर लें तो हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पता लग जाएगा। फिर आपसे कहा जाता है द कंपनी असाइन एफओएच ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एफओएच जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस करती है। रिक्वायर्ड में कहा जाता है डिटरमाइन एफओएच रेट, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस December 31st 2005, देन प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो पहले तो हम स्टूडेंट एफओएच रेट फाइंड आउट करते हैं। एफओएच रेट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, एफओएच डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम एफओएच रेट निकालेंगे और एफओएच रेट हमें ये बताता है एफओएच जो है वो लेबर के क्या प्रोपोर्शन है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 40% रेट आता है एफओएच का, तो इसका मतलब है कि लेबर 100 रुपये है तो उसका 40% एफओएच है। अगर 50% आता है तो इसका मतलब लेबर 100 है तो एफओएच उसका 50%। तो ये एफओएच रेट निकालने का फॉर्मूला है, एफओएच डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो एफओएच है इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो एफओएच में जाने चाहिए। तो कौन कौन से हैं, पहले हम उसके लिए शेड्यूल बना लेते हैं, शेड्यूल ऑफ एफओएच। तो इसमें मशीनरी रिपेयर जो कि फैक्ट्री में यूज होती है 7,500, फैक्ट्री इंश्योरेंस 7,000, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 20,200, देन फैक्ट्री सप्लाईज 500, फॉरमैन सैलरी जो कि फैक्ट्री में होता है जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है 30,000 और इनडायरेक्ट लेबर 15,000। अगर स्टूडेंट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि फैक्ट्री में हम कौन कौन सी एक्सपेंसेस लेंगे जो फैक्ट्री के हैं, तो उसके लिए आपको मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो पहला क्वेश्चन है वो देखना होगा, जिसमें मैंने इसका प्रोफॉर्मा शो किया था कि कौन कौन से एफओएच हैं जो हम एफओएच में लेकर जाएंगे। तो अगर हम इसका टोटल कर लें, एफओएच आएगा 81,000। अब हम एफओएच रेट निकाल सकते हैं। एफओएच 81,000, डायरेक्ट लेबर जो तो आपको गिवन है 90,000। एक बात स्टूडेंट में यहाँ क्लियर कर दूं कि लेबर आपने यहाँ वर्क इन प्रोसेस वाली नहीं लेनी, आपने लेबर लेनी है मैन्युफैक्चरिंग वाली, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में एफओएच और लेबर जाएगा। याद रखें, वर्क इन प्रोसेस में भी आपको लेबर दिया हुआ है 30,000, आपने उसका कोई काम नहीं करना है। एफओएच रेट निकालना है तो एफओएच और लेबर दोनों हमें मैन्युफैक्चरिंग वाली ही लेनी है। एफओएच तो हमने निकाल लिया 81,000, लेबर हमें गिवन है 90,000, हमने डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, रेट आ गया 90%।
अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमसे मांगा जा रहा है। जब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हम निकालेंगे तो रॉ मटेरियल जो कि आपको गिवन है 20,000, डायरेक्ट लेबर जो कि आपको गिवन है 30,000 और एफओएच जो कि हमें बताया जा रहा है कि जितनी लेबर होगी उसका 90% होगा, जो कि हमने रेट से निकाला। इसका मतलब अगर लेबर 30,000 है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में, उसका 90% एफओएच होगा और 90% जो एफओएच आया वो 27,000। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर लें यानी मटेरियल, लेबर और एफओएच को, तो ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा 77,000। एक चीज और क्लियर कर दूं स्टूडेंट, लेबर हमने वर्क इन प्रोसेस वाली लेनी है क्योंकि हम वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट निकाल रहे हैं। लेबर हमें वर्क इन प्रोसेस वाली और उसी पर हमने रेट लगाना है 30% जो कि हमारा आएगा 27,000। तो ये स्टूडेंट हमारी आ गई वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। देन हमसे मांगा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ये तो फिर हम कई बार कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, फिर वो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। सलमान मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2005। तो मटेरियल बिकनी स्टूडेंट गिवन है हमें 30,000 की। देन हमने परचेज किया मटेरियल 3,15,500 का, फ्रिट इन 5,000, इंपोर्ट ड्यूटी मटेरियल बाहर से मंगवाया तो उसकी ड्यूटी पे की हमने 3,000, डिलीवर्ड कॉस्ट हो गई 323,500। देन परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न 13,000 है, परचेज डिस्काउंट 2,500 है, दोनों टोटल कर लें तो 15,500 हो गया। 323,500 में से हमने 15,500 माइनस किया तो हमारे पास नेट मटेरियल परचेज आ गया 3,08,000। मटेरियल बिकनिंग 30,000 था, हमने मटेरियल और परचेज कर लिया 3,08,000 का, तो टोटल जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए वो है 3,38,000। देन हम इसमें से माइनस करेंगे मटेरियल एंडिंग जो कि हमें गिवन है 68,000। हमने जब ये मटेरियल जो कि साल के आखिर में यूज ना हो सका बच गया माइनस किया तो हमारे पास निकल आई मटेरियल यूज्ड, जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, मैं कई बार बता चुका हूँ कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो ये मटेरियल लिख रहा है 270,000 का। अब हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हम मैन्युफैक्चरिंग वाली लेंगे, वर्क इन प्रोसेस वाली नहीं लेंगे क्योंकि हम ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं। डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कंप्यूट किया था 81,000। ये तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्लस कर लें तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 441,000, जिसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, यानी वो प्रोडक्शन जो पहले से प्रोडक्शन में डला हुआ था, वो सामान जो पहले से इन प्रोसेस था, वो कहलाता है वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग, जो कि 40,000 गिवन है। ये टोटल हमने ऐड किया तो आया 481,000 टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। देन हम वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करेंगे जो हमने कैलकुलेट किया था 77,000। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग वो प्रोडक्शन जो अभी भी इन प्रोसेस है, साल खत्म हो गया लेकिन अभी भी इन प्रोसेस चल रही है, या आपने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, यानी हमने टोटल 4,04,000 की पूरे साल में प्रोडक्शन, जिसे हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2005। तो स्टूडेंट सेल्स ये हमें गिवन है 6,08,600। देन सेल रिटर्न 8,000 और सेल डिस्काउंट 2,600, ये हो गया 10,600। दोनों टोटल कर माइनस कर दें इसको तो आपके पास नेट सेल निकल आएगी 598,000। देन लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिनिश गुड्स बिकनिंग हमें गिवन है 70,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4,04,000 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। टोटल कर लें तो आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए 474,000। देन हम इसमें से माइनस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग जो कि हमें गिवन है 56,000। माइनस कर ले तो हमारे पास निकल आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,18,000। यानी जो सामान हमने 598 का सेल किया टोटल, उसमें हमारी जो कॉस्ट थी वो 4,18,000 थी। इस तरह हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हो गया 1,80,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेड डेट एक्सपेंस 1,500, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 35,000, देन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो कि 1,300 है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यहाँ पर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंस एक कैटेगरी होती है, एक सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्योंकि आपको यहाँ पर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस दोनों मिलाकर दिया हुआ है तो अब हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगाकर
तमाम एक्सपेंस चाहे वो एडमिन के हो या सेलिंग के एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही ले लेंगे। तो बैड डेट 1500 है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस 35,000 और ऑफिस सप्लाईज 500। ये टोटल कर लिया हमने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे आ गए 37,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 180 था, उसमें 37 आपने एक्सपेंसेस माइनस किए तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,43,000। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और सॉल्यूशन इसका करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।